नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी बड़ी जो घोषणा यहाँ पर की है, जिसमें आप कहे अगर बिजली जो फ्री कर दी है, इनके पहले 60 यूनिट थी, अब 125 कर दी है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को बिल्कुल फ्री कर दिया है और लेडीज यानी कि जो महिला हैं उनको 50% तक जो है HRTC यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की निगम की जो बस है वहाँ पर पूरी तरह से 50% जो है छूट दे दी है। तो क्या है स्थानीय लोगों का कहना, उनसे जानेंगे कि क्या ये जो निर्णय है सही है या ये चुनावी जो वर्ष है या इसमें घोषणा या जनता को जो लुभाने वाली यहाँ पे बात कही जा रही है। ये सारी जो जानकारी जो हमारे जो स्थानीय निवासी उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। आप सुभाष वर्मा। सर, किस तरह से देखते हैं जो पिछले कल घोषणा यहाँ पर की गई है? आप स्थानीय निवासी हैं और काफी समय से यहाँ पर रहते हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को जो घोषणाएं की है, स्वागत योग्य है, लेकिन बेहतर होता अगर पानी की समस्या के बारे में इन्होंने ग्रामीण इलाके में तो उसे मुफ्त कर दिया गया, पर शहरी इलाकों में अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया है पब्लिक को। अब शिमला राजधानी ले लो, यहाँ भरकम बिल आते हैं पानी के, उसमें कुछ ना कुछ कटौती की बात की होती तो बेहतर रहता। इस तरह से महिलाओं के लिए जो बसों में यात्रा 50% फ्री है, 50% उसमें कटौती होगी, वो सिर्फ स्टेट की बसेस में है HRTC की। जो इंटर स्टेट बसेस जाती है यहाँ से, कोई हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हरिद्वार, वो जो बसेस जाती है उसमें कोई कटौती नहीं है। तो ये अगर कोई बेनिफिट देना है तो एक ऐसा बेनिफिट दीजिए कि सबको कुछ ना कुछ इसका महिलाओं को फायदा हो। और जहां तक पानी की समस्या की बात है, पानी तो गांव में मुफ्त तो कर दिया, जो भी 30-35 रुपए बिल होता था, लेकिन वहां पर पानी हफ्ते में 1 बार 2 बार आना शुरू हुआ, वहाँ सोर्सेज सूख गए। अगर इसमें कोई ऐसी योजना अमल में लाई गई होती कि सोर्सेज पे कम से कम कोई चेक डैम बनाने की बात होती ताकि पानी रिचार्ज हो और हमें पानी डेली मिलता, तब तो बात भी बनती। इसके अलावा बिजली भी 125 यूनिट तक कर दिया, 60 यूनिट से 125 से जिसके 126 यूनिट आया उसको 0 से लेके 126 तक का पूरा लगेगा। तो अगर दिल्ली की तर्ज पे करना तो 300 यूनिट करो, ताकि 300 के अंदर कम से कम मेडियोकर गरीब क्लास और मेडियोकर क्लास कम से कम कवर तो हो। या फिर ऐसा हो कि 125 तक माफ है तो जो 125 से ऊपर बढ़ोतरी होगी वही चार्जेबल होगी, 0 से 125 नहीं होगी। तो ये बेहतर होता अगर लोगों को अगर ये सारी सहूलियत मिलती। बाकी तो अच्छा ही किया है, लग रहा है ये इलेक्शन ईयर है, अच्छा ही करेंगे। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि आपने खामी इसमें बताई कि ये चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि बिजली यूनिट के 125 से ऊपर फिर उसके बाद ही चार्जेस लगने चाहिए। तो क्या लगता है कि जनता को लुभाने वाली बातें की जा रही है क्योंकि चुनावी वर्ष है? इसमें बहुत कम, अगर घर में एक ट्यूब भी जलती होगी तो भी वो, और एक आधी लाइट तो भी 125 यूनिट से तो थोड़ा ऊपर ही जाएंगे, उसको पूरा ही चार्ज लगेगा। तो इसमें बहुत कम, मेरे को नहीं लग रहा, कोई 8-10% के आसपास लोग लाभान्वित होंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खाद्य वस्तु यहाँ पर बढ़ रही है, तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था या स्टेट के? नेचुरली मुद्दा तो सारा यही था, मुद्दे सारा महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा था। महंगाई में अगर पेट्रोल और इसके दाम बढ़ते रहेंगे, कैरीज में सारी चीजों के जितनी भी हमारे खाद्य पदार्थ है उसमें दाम स्वाभाविक है बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ चीजों में अगर पेट्रोल में, वेट में, इसमें जो स्टेट के प्रीव्यू में टैक्सीज है उसमें अगर कमी की जाती तो बेहतर होता। जहां तक आम आदमी, हम लोग टैक्स जो पे करते हैं उस टैक्स को मुफ्त में बांटने का भी कोई औचित्य नहीं है। उस टैक्सीज को कहीं ऐसे काम में लगाएं जो सबके लिए उसका यूटिलाइजेशन हो। तो इसमें हम चाहते हैं, इसके साथ ही बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कोई टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की होती तो यहाँ पर एक ही चीज ऐसी हिमाचल में जिसमें बेरोजगारी दूर हो सकती है, वो टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर में कम से कम ऐसी कोई योजनाएं लाते कि उसमें जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार है गांव से शहर की तरफ पलायन ना होता, गांव में सेटल होता, उनके लिए सड़कें वहां उपलब्ध होती, ट्यूबवेल वहां इच्छा अनुसार अपनी जमीन में लगा सकते, कोई पाबंदी ना हो, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, कैश क्रॉप्स को मार्केट में लाने के लिए सफल होते और अपना काम करते। उसके अलावा होटल, इंडस्ट्री, रिजॉर्ट और इस तरह से अन्य जितने भी कार्य है हमारा बेरोजगार युवा कर सकता था और अन्य को भी रोजगार दे सकता था। बहुत एडजस्टमेंट, ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। सर, आपका क्या कहना है कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि नजरिया सबका अलग अलग रहता है, किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है, और जो पिछले कल जो घोषणा यहाँ पर की गई है, क्या घोषणा है और क्या होना चाहिए था?
देखो, जो भी माननीय मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है, जो महिलाओं का 50% जो रेंट जो कम किया है, और क्या कहते हैं गांव में जो है पानी जो है ना फ्री किया है, और बिजली जो है ना वो 60 यूनिट से 125 यूनिट कर दी है, ये स्वागत योग्य है। ये स्वागत योग्य है जो गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा किया है। मगर इनको सबसे पहले जो है ना महंगाई और बेरोजगारी पर जो है ना ध्यान देना चाहिए। महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है कि भी आज पेट्रोल देखो क्या रेट है, और खाने की वस्तु तेल देखो खाने का है ना वो 200 से ऊपर जो है ना लीटर पहुंच गया है। और बेरोजगारी इतनी है कि लोग रोजगार के लिए कुछ भी कोई जो है ना सरकार कर नहीं रही है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। मगर जो ये कर रहे हैं, ये एक हम कह सकते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, 5 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल पहले घोषणा करते इस चीज़ की तो स्वागत हो गया था कि 5 साल में। मगर ये जो है ना अब जो है ना इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से जो है ना ये सारा हो रहा है। लेकिन आप भी मानते हैं इलेक्शन की वजह से यहाँ पर है। सर, आपका नाम क्या है और आपकी क्या राय है? और क्योंकि हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हैं और आम जनता की राय लेना हमारा फर्ज बनता है, आपकी क्या राय है सर? मैं समझता हूं कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसने किए हैं। देशवासियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी, गांव की जनता के लिए भी। जहां तक अभी ये यहाँ कमेटी का नगर निगम का सवाल है, यहाँ लोगों को 20-20 साल तक एनओसी नहीं मिलता था, और यहाँ इतने नक्शे पड़े हुए हैं इस डिपार्टमेंट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कि उनको कोई पूछता नहीं। ये सरकार का अच्छा स्टेप था कि वो एनओसी इनसे वापस लेके सब लोगों को दिया। सब लोगों ने बिजली के मीटर लगवाए, पानी के मीटर लगवाए, लगा रहे हैं। और अभी तक जहाँ तक ये अभी घोषणा की बात की कि महिलाओं को दिया, अच्छा है, स्वागत योग्य बात है। बिजली का जो कार्य किया है ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन कई लोग उससे ज़्यादा बिजली जलाएंगे, बिल तो देना पड़ेगा, लेकिन ये गरीब के हित में है। ऐसे आम आदमी तो इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो बहुत गरीब स्तर के लोग हैं उनके लिए इसमें फ़ायदा होगा। महिलाओं को दिया, ट्रांसपोर्ट में छूट स्वागत योग्य है, क्योंकि महिलाओं का आना जाना कभी कभार होता है। आम आदमी तो चला ही रहता है, लेकिन वो कभी कभार बाजार गई, इधर गई, उनको थोड़ी भी छूट दी, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक अभी ये बिजली का जो काम किया इन्होंने, उसमें मुख्यमंत्री ने आदेश तो किए, और वो आदेश डिपार्टमेंटों में भी गए, लेकिन डिपार्टमेंट में बैठे हुए जो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने उस डिपार्टमेंट को चलाना है, वहाँ स्टाफ ही नहीं है। वहाँ अगर मान लो बिजली में आप जा रहे मीटर लगवाना है, तो वहाँ मीटर लगाने वाली नहीं है, वहाँ 1 या 2 आदमी है। वो गए जी फलाने पोल में जो स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो सर सवाल हमारा है कि जो घोषणा यहाँ पर की है ना, सिर्फ हम उसके हम बात करेंगे, क्या लगता है? क्योंकि ये भी चुनावी वर्ष है, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी भी जो हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुकी है। क्योंकि क्या लगता है आपको, दिल्ली का मॉडल पे ही हिमाचल प्रदेश सरकार सोच रही है या कुछ अलग आपको लग रहा है? नहीं, दिल्ली के मॉडल पर ये नहीं सोच रहे हैं। ये तो एक आम पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, उसने जो दिल्ली वाला जो मॉडल है वो यहाँ लागू करने की बात की है। उनके लिए दिल्ली तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जैसे वो पंजाब में भी यहाँ है, पंजाब बहुत बड़ी स्टेट है, उनको वहीं फेलियर हो जाएगा उनका। और हिमाचल में तो पहाड़ चढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन है, वो यहाँ इतना कर नहीं पाएंगे। तो महंगाई से राहत मिल पाएगी? महंगाई से राहत मिलने की बात अभी तो मैं नहीं कहूँगा, 2-3 महीने नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो जिम्मेदार वर्ग है वो कितनी मुश्किल से अपने खेतों में पूरे परिवार को लेके या मजदूरों को लगा के वो फसल उगाता है, फिर वो हमारे लिए मंडियों में सप्लाई करता है, सप्लाई से हम ले रहे हैं। तो जो लोग पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में है, चाहे वो कितने भी बड़े कोई कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो इतना ये 40-50 रुपये सब्जी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गरीब के लिए ये बहुत बड़ी बात है, गरीब नहीं ले पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई भी रहेगी और कम भी होगी, लेकिन ये समय के अनुसार होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये पिछले कल जो घोषणा यहाँ पर की है, उसके बाद जो जनता की क्या राय है, जो आम जनता है उसकी क्या राय है, हमने आपको बताया। कहना है कि ठीक है, स्वागत योग्य जो कल घोषणा है उसकी स्वागत यहाँ पर करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, यानी कि जो आम जनता है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। क्योंकि अगर इस बात करें गाँव में, ग्रामीण में पानी की अगर बात करें तो पहले से फ्री यहाँ पे मिल रहा था, कुछ समय पहले ही जो है वहाँ पर चार्ज यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है। और शहरों की अगर बात करें, राजधानी की अगर हम बात करें तो कई हजारों लाखों के हिसाब से जो लोगों को पानी की बिल आए, तो शहरों में भी जो है कुछ ना कुछ जो राहत जो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर देनी चाहिए थी। और साथ ही साथ जो टूरिज्म एक सेक्टर सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश का, अगर बात की जाए, क्योंकि काफी सारे लोग जो है टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर घोषणा की जानी चाहिए थी। तो ये थे रिएक्शन जो आम पब्लिक है उनका क्या कहना है। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जो है नाखुश हैं। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ टीवी। धन्यवाद। थैंक यू।